बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंज़र रहमान कुकिंग वैली। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिकिया, जिन्हें कूंडे भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले मीठी टिक्कियों का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें शामिल है मैदा 500 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, सूजी 125 ग्राम, ड्राई मिल्क 5 टेबल स्पून, क्रश कोकोनट 5 टेबल स्पून, ऑयल 4 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 3 टेबल स्पून, छोटी इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून। 1 गिलास बॉयल दूध लिया है। अभी ये नीम गर्म है, हम इसे एज आ रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक तसला ले लिया है आटा गूंदने के लिए। इसके बाद स्ट्रेनर की मदद से इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शिफ्ट कर लेते हैं। अब मैं इसी में तमाम सूजी भी शिफ्ट कर रही हूँ। अब स्ट्रेनर को हटा देते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, क्रश कोकोनट, ड्राई मिल्क, तिल और इलायची पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे दोनों हाथों की मदद से यकजान कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। दूध बहुत ही एहतियात से डालना है क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और आटे को बहुत अच्छी तरह गूंथना है। आटा गूंथते वक्त हमें ये ख़ास ख्याल रखना है कि आटा ना ही आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत सॉफ्ट। देखिए आटा हमारा गूंद के तैयार है। अब इसे कपड़े से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे के 2 पेड़े बना लेते हैं। अब एक पेड़े की हम इस तरह से चंगेरी बना लेते हैं। चंगेरी बनाकर इसे बेलन की मदद इतना बेलें कि जब हम इसकी टिकिया कटिंग करें तो टिकिया जो है वो ना ही मोटी हो और ना ही पतली। देखिए मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। मैं इसे गिलास की मदद से काट रही हूँ। आप चाहें तो कुकीज़ कटर की मदद से भी काट सकते हैं। देखिए ये इस तरह से मैंने तमाम टिक्कियाँ काट ली हैं। अब मैं बाकी तमाम आटे की टिक्कियाँ इसी तरह काट लूँगी। देखिए ये टिकिया ना ही मोटी है और ना ही पतली। टिकिया काटने के बाद ये जो कटिंग हुआ हुआ आटा बचा है, हम इसका दोबारा पेड़ा बना के इसकी भी टिकिया काट लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले हम तेज़ फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। देखिए मैंने तमाम टिक्कियाँ काट ली हैं। अब हम मीडियम फ्लेम करके एक एक करके तमाम टिक्कियाँ ऐड कर लेते हैं। पहले हम इन्हें एक साइड से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। टिक्कियों के एहतियात के साथ आगे पीछे मूव कर देते हैं ताकि हमारी टिक्कियाँ इक्वल ब्राउन हों।
बीच में इस तरह से आप चेक कर लें इन्हें ताकि ये जले नहीं। देखिए ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन हो जाए। सेम मेरी बनाई हुई रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। देखिए हमारी तमाम मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप इन्हें 1 महीने तक बआसानी स्टोर भी कर सकती हैं किसी भी कंटेनर में। जब कभी आपका मीठा खाने को दिल चाहे या शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी इसे ले सकती हैं। और अगर आप इन्हें गर्म खाना चाहें माइक्रोवेव में, पैन में या तवे पर बआसानी से आप गर्म कर सकते हैं विदाउट ग्रीस। ये ऐसे ही फ्रेश हो जाती हैं जैसे अभी आपने ताज़ा बनाई हो। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। देखिए ये बहुत खस्ता और टेस्टी बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।